उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में बीच में बात ना आके रख दो यार आईडी हटा ले यार बार बार क्यों आ रहा है यार क्या कर रहे हो इशारा से आईडी किसने पूछ ली ठीक है मतलब हर किसी की आईडी पे कोई छुपा रहा है आईडी तो भाई इसी की नहीं आ रही आईडी मिल रही है ना किसी की यार हमारी आईडी नहीं आएगी ना कभी आईडी तो फ्रेम में रहती नहीं आएगी उस तरह फ्रेम वो कोई बात नहीं वही तो बता रहा हूं शुरू करी अपना साइलेंट हो जाओ यार तुम्हें देना पड़ेगा क्या मकसद है प्रेस वार्ता करके आप पीछे से पहले 1 मिनट बात करना हाथ यार हटा दीजिए यार हाथ फ्रेम में आ रहा है यार कैसे चलिए शुरू करिए आ जाएगा हाथ तो हटा भैया पुलिस का बहुत दबाव है। आप लोगों से क्षमा चाहते हैं, आप लोग जाइए। पुलिस ये भी नहीं चाहती कि हम प्रेस तक अपनी बात पहुंचा सके। हाथ पैर बांध के रख दिए हैं। बिल्कुल उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में इस वक्त जंगल राज की सी स्थिति है। मेरे मीडिया प्रभारी के घर पे नोटिस चस्पा कर दिया गया क्योंकि मैंने आप लोगों को इत्तला देने के लिए उनसे कहा था। तो अब आप जान रहे कि भाई मीडिया प्रभारी को किस बात का नोटिस दिया गया है। सरेदस्त मेरा इतना कहना है कि जो हालात उत्तर प्रदेश के हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं और हर बाशऊर आदमी इस बात को महसूस करता है कि ये सब जो कुछ भी हो रहा है ये जुल्म है और जुल्म की इंतहा है। मैं किसी खास की हिमायत या मुखालफत नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि विकास दुबे से लेकर आज तक जितने इनकाउंटर हुए हैं उन सबके दोषी अगर कोई है तो सिर्फ एक आदमी है। उस आदमी को 120 बी का मुल्जिम तो जरूर बनाया जाना चाहिए। जो कहता है कि मिट्टी में मिला देंगे और मिट्टी में मिला देता है, तो उस साजिश में वो बराबर का शरीक है। सिर्फ अरुण को या लवलेश को गिरफ्तार करने से काम नहीं चलेगा, उनके खिलाफ इंक्वायरी बैठाने से काम नहीं चलेगा। इंक्वायरी उनके खिलाफ भी होनी चाहिए जो इस साजिश में मुलव्विस हैं। और मेरा मानना यह है कि पुलिस और गुंडे जराइम पेशा तमाम लोगों में एक गठबंधन बन गया है और इनकी सरपरस्ती हुकूमत कर रही है। यह गठबंधन अगर नहीं टूटा तो देश में हालात बद से बदतर हो जाएंगे और हम चाहते हैं कि किसी भी सूरत में हमारे प्रदेश हमारे देश के हालात खराब ना हो, अमन व अमान बरकरार रहे, हिंदू मुस्लिम एकता बरकरार रहे। इसके लिए हम कोशा हैं और इस कोशिश में पुलिस भी हमारा इसलिए साथ नहीं दे रही है क्योंकि पुलिस बराबर की उन तमाम जराइम में शरीक है। ये जो हादसा हुआ है, मैं किसी एक वाक़े का जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन ख़ास तौर से अतीक वाले मामले की बात मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि उसमें पुलिस की भूमिका पूरी साफ साफ नज़र आ रही है। और वो जो जराइम पेशा थे जिन्होंने कत्ल किया है, उन्होंने कत्ल किया नहीं है बल्कि उनसे कत्ल करवाया गया है और उसमें पुलिस की पूरी भागीदारी है, सरकार की पूरी भागीदारी है। इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। और उत्तर प्रदेश में जितने भी इनकाउंटर हुए हैं वो तमाम के तमाम बेईमानी की बुनियाद पर हुए हैं। विकास दुबे से लेकर आज तक के इनकाउंटर, अभी पिछले दिनों राणा का इनकाउंटर हुआ, हम ऐसे तमाम फेक इनकाउंटर्स की मुखालफत करते हैं और हम ये कहते हैं हमारे लिए चिंता का विषय ये है और तमाम प्रदेशवासियों के लिए चिंता का विषय होना चाहिए कि आज जुडिशरी का कोई रोल नहीं रहा। जुडिशरी को खत्म कर दिया जाना चाहिए। अगर पुलिस स्टेट बना दिया गया है हमारे उत्तर प्रदेश को, गन और बुलडोजर के नाम के जरिए अगर फैसला किया जाना है तो अदालतों की कहीं कोई जरूरत नहीं है। अदालतें बंद की जाएं और अगर अदालतें जिंदा रखनी है तो अब इन तमाम
जो इन जराइम में शामिल है उनके खिलाफ मुकदमा कायम किया जाना चाहिए। अतीक और अशरफ पे पूरे हत्याकांड में किसको मानते हैं कि किसकी संलिप्तता है? मैं अतीक और अशरफ की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि विकास दुबे से लेकर आज तक के तमाम इनकाउंटर की जांच होनी चाहिए। उन तमाम के पीछे सरकार की बेईमानी और पुलिस और गुंडों का, जराइम पेशा लोगों का गठजोड़ सामने आएगा। पुलिस का राज खत्म होना चाहिए और कानून का राज कायम होना चाहिए। पुलिस जिस तरह का रवैया अख्तियार किए हुए किसी को बोलने नहीं देना चाहती, 144 लगा दी, जब चाहे कर्फ्यू लगा दे, जबान की तालाबंदी, बोलने पर पाबंदी, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई धारा लगा दो, कोई मुकदमा कायम कर दो, कर्फ्यू लगा दो, इंशाअल्लाह हम परसों धरने पर बैठेंगे इन तमाम चीजों के खिलाफ कि या तो अदालत को जिंदा रखो या इन तमाम लोगों के खिलाफ जो इन जराइम में शामिल है बराबर के, उनके खिलाफ कार्रवाई करो। सिर्फ बरेली में धरना होगा या पूरे प्रदेश में होगा? मैं जो काम बरेली से शुरू करता हूं वो पूरे देश में फैलता है। बरेली में मैं करूंगा, इस्लामिया इंटर कॉलेज में इंशाल्लाह मैं परसों 12 बजे बैठ जाऊंगा और उसके बाद हमारा दिल्ली में भी धरना होगा, हमारी दूसरी जगहों पे भी। क्या मुद्दे रहेंगे? एक दिवसीय होगा या नहीं? ऐसे से मैं अतीक की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं अतीक की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो विकास दुबे से लेकर आज तक की बात कर रहा हूं। जितने इनकाउंटर हुए हैं वो सारे फेक हैं, वो सब झूठ पर आधारित हैं। और अगर आप अतीक की बात करते हो कि उस पर इतने मुकदमे थे, तो और कितनों पर कितने मुकदमे हैं, उन तमाम के साथ क्या ये कार्रवाई की जानी चाहिए? क्या ये कार्रवाई जायज है? जो करवाया गया वो ठीक है? हजरत आपने मुख्यमंत्री पुलिस की कस्टडी में ये हत्या हुई है, क्या कहना चाहेंगे? पुलिस कस्टडी मैं बता रहा हूं पुलिस कस्टडी में पुलिस खुद मारना चाहती थी, मौका नहीं मिल सका उसे मारने का, इसलिए उसने कुछ गुंडों को हायर किया जो जो क्रिमिनल पहले से हैं और पुलिस के राब्ते में थे। पुलिस ने उन लोगों को लालच दिया और उसे ये बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम इनका खुलेआम कत्ल करो, तुम हीरो बना दिए जाओगे और कल तुम एमपी बनोगे, मिनिस्टर बनोगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। तो ऐसे लालच दे दे के ये काम कराए जा रहे हैं। इन तमाम चीजों पर धार्मिक विशेष के नारे लगे घटना के समय, तो क्या मानते हैं क्या हिंदू आतंकवाद से नहीं? मैं हिंदू आतंकवाद से इसे जोड़कर नहीं दे रहा। इसे हिंदू आतंकवाद की तरफ अपना यहाँ पहले जोड़ने की कोशिश की गई है। असल में ये हिंदू आतंकवाद नहीं था। असल में ये हत्या उनकी नहीं थी, क्योंकि उनकी तो जिंदगी हत्या होकर तो एक तरह से उनको निजात मिल गई। जिंदा रहते उनकी हर वक्त छीछा लेदर होती रहती, यहाँ तारीख हो रही, वहां तारीख हो रही, गुजरात जा रहे हैं, इलाहाबाद आ रहे हैं, ये तमाम तमाशे होते रहते और ये इससे पूरी कौम को जलील करते रहते। ये तो एक तरह से मैं ये समझता हूं कि उनकी निजात हो गई, वरना ऐसी जितनी हत्याएं हुई हैं, मैं एक को भी ये नहीं मानता कि उन्हें इंसाफ मिला है। वो तमाम हत्याएं हैं और हर हत्या अपना इंसाफ मांग रही है, उसे इंसाफ मिलना चाहिए, या तो अदालत इंसाफ करे। क्या योगी आदित्यनाथ के सारे वाला क्लियर कर दीजिए, वो जो आपने क्या योगी आदित्यनाथ के सारे आपने जो सबसे पहले 120 की बात मैं बता रहा हूं कि इसमें जांच का विषय है। इसमें जिन जिन लोगों की संलिप्तता है उन तमाम पर कार्रवाई की जानी चाहिए। 120 भी सिर्फ 3 हत्यारों की बात नहीं है। इसके पीछे पुलिस के कितने और कौन कौन से अधिकारी शामिल हैं, कितने बड़े बड़े अधिकारी शामिल हैं, इसके पीछे सरकार के कौन कौन से लोग शामिल हैं, इसके पीछे मुख्यमंत्री का कोई हाथ है कि नहीं है, ये मैं कह रहा हूं। ऐसे तमाम लोगों को 120 बी के तहत गिरफ्तार किया जाना।